जोहार। आदिवासी मुद्दों पर आधारित आदिवासी दुनिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। देश के आदिवासियों की हालात क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, इस विषय पर हम नियमित चर्चा करना चाह रहे हैं। और इस आदिवासी दुनिया के कार्यक्रम में हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप अपने इलाके की खबरें हमें ज़रूर भेजिए, ताकि उन खबरों पर हम विस्तृत चर्चा कर सकें और उन खबरों के विषय में, उन मुद्दों के विषय में सारे देश के आदिवासियों को सूचना मिल सके, जानकारी मिल सके। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम आदिवासी संगठित नहीं हैं। अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज में संगठन का अभाव है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हो पाती, हम संगठित नहीं हो पाते। असम का मामला ही लिया जाए। असम में 1/3 जनसंख्या आदिवासियों की है, यानी कि 3 करोड़ जनसंख्या में से 1 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या होने के बावजूद असम के आदिवासियों की आवाज़ असम की राजधानी गुवाहाटी तक नहीं पहुंच पाती, दिल्ली तक तो दूर की बात है। वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं असम के आदिवासी, जो कि ब्रिटिश ज़माने में आज से 150-200 साल पहले जब जंगल काट के चाय बागान का निर्माण हुआ, चाय बागान बने, ब्रिटिश कंपनियों ने इन आदिवासी श्रमिकों को बंगाल से, झारखंड से, तत्कालीन बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि जगहों से ला के यहाँ बसाया और जंगल काट के इन्हीं श्रमिकों ने चाय बागान बनाया और वो वहीं बस गए, जिनकी संख्या आज 1 करोड़ के आसपास है। और चाय बागान की संख्या 1000-1200 चाय बागान वहाँ फले फूले रहे हैं। चाय बागान ही असम की आय का बहुत मुख्य स्रोत है, असम की आबादी का एक संबल है, आय का सहारा है। लेकिन इन आदिवासियों को अपना सही परिचय, सही पहचान नहीं मिल सका, जिसकी मांग किए जा रहे हैं। 75 साल से मांग कर रहे हैं। इसमें उरांव हैं, मुंडा हैं, संथाल हैं, कोल हैं, भील हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और ये आदिवासी हैं अपने इलाके में, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। लेकिन असम में इनको आदिवासी का मर्यादा, आदिवासी की मान्यता नहीं मिली है, पहचान नहीं मिली है, जिसके वजह से ये आदिवासी का जो सुविधाएं हैं, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का, उस सुविधाओं से वंचित हैं। सिर्फ सुविधाओं से क्यों, आदिवासी इतिहास से वंचित हैं। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी रीति रिवाज इत्यादि का भी सही ढंग से विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें आदिवासी के रूप में मान्यता नहीं मिली। और तो और करेला उस पर नींद चढ़ी। इन आदिवासियों को एक असम सरकार ने नया नाम दे दिया, टी ट्राइब। सोचने वाली बात है कि टी ट्राइब जो नया नामकरण सरकार ने दे दिया, कौन से सांसद से पास हुआ या पार्लियामेंट से पास हुआ या किस अधिकार से इस आदिवासी समुदाय का नामकरण टी ट्राइब कर दिया, यानी कि चाय जनजाति। क्या इनके पूर्वज चाय के पौधे से ये इनका जन्म हुआ है? चाय जनजाति के इतिहास क्या है? चाय जनजाति की भाषा क्या है? चाय जनजाति की संस्कृति क्या है? और सबसे बड़ी बात, जो आज तक 75 साल आज़ादी के हो जाने के बावजूद आदिवासी धार्मिक मान्यता, आदिवासी धर्म को मान्यता नहीं मिली, ये आवाज़ भी दब जाती है, पहुंचती नहीं है दिल्ली तक, संसद तक, सरकार तक पहुंचते नहीं है। और आदिवासी जो हजारों साल पुराना पारंपरिक धर्म है, 5000 साल पुराना, और प्रकृति के पुजारी होते हैं ये आदिवासी समाज के लोग। और इन प्रकृति के पुजारियों को इनके धार्मिक मान्यता से ही वंचित करके रखा गया है। विडंबना ये है कि ब्रिटिश गुलामी के समय में, ब्रिटिश राज में आदिवासी धार्मिक मान्यता मौजूद थी। ब्रिटिश राज ने
आदिवासी धर्म को मान्यता देते हुए 1871 से जो सेंसस जनगणना शुरू किया था, उसमें बाकायदा कॉलम होता था ट्राइबल रिलीजन के लिए। जिस तरह हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुस्लिम कॉलम होता था, कोड होता था, उसी तरह आदिवासी धर्म के लिए अलग कोड होता था। वो भी 1950 के 51 के जनगणना के बाद वो भी ख़त्म कर दिया गया। यानी कि गिनती में भी नहीं है आदिवासी धर्म मानने वाले, आदिवासी धर्म को अनुयायियों को कोई रिकॉर्ड ही नहीं। इन सब बातों को बुलंद करने के लिए, आवाज़ को उठाने के लिए और आदिवासियों को संगठित करने के लिए हम इस कार्यक्रम के द्वारा आह्वान करते हैं देश के सभी आदिवासियों को कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इसके लिए हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ है। जय आदिवासी, जय हिंद।